नमस्कार, मैं आशुतोष +2 शिक्षक मधेपुरा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2020 को गांधी मैदान में यह घोषणा किए थे कि नियोजित शिक्षकों का जो मांग है, जो उनकी सेवा शर्त है, उन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जो विशाल धरना प्रदर्शन और महाहड़ताल भी किया था, उन सभी शिक्षकों की मांग को दूर किया जाएगा और उनके लिए एक सेवा शर्त शीघ्र ही गठित की जाएगी। उसके लिए एक उन्होंने पैनल भी बनाया था और 2015 से ही इस पर बात हो रही थी कि नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त दिया जाए और ये 15 से ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन ये 2020 में नीतीश कुमार जी ने घोषणा किए और कमेटी ने जो है नियोजित शिक्षकों के सेवा से जो शर्त से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उन्होंने प्रकाशित किया है। तो प्रारंभिक विद्यालय के लिए एक वॉल्यूम है जो 18 पेज का है। उसके बाद जो हाई स्कूल और +2 के शिक्षक हैं, जो नगर के शिक्षक हैं, उनके लिए अलग से ये किया गया है जारी। जो जिला परिषद के शिक्षक हैं उनके लिए भी अलग से जारी किया गया है। तो जिला परिषद और नगर के जो शिक्षक हैं हाई स्कूल के लिए, उनके लिए 24 पेज का ये जन्म कुंडली जारी किया गया है। ये सारा का सारा बनाया गया है। और प्रारंभिक जो शिक्षक हैं जिसमें 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 तक, ये इनके लिए अलग से ये अधिसूचना जारी की गई है। ये कुल 18 पेज का है। तो बिहार सरकार के जो शिक्षा के अपर सचिव है, मुख्य अपर मुख्य सचिव है श्री R.K. महाजन जी, उनके द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 18 पेज और हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों के लिए 24 पेज का है। मोटा मोटी जो इसमें दिया गया है, जो प्रक्रिया है, वो सब के लिए समान ही है। जो उसके लिए आचार संहिता है, जो छुट्टी है या जो भी कुछ मांग मानी गई है, वो सब लगभग सेम ही है। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार सरकार ने जो नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त जारी किया है उसमें क्या है, नियोजित शिक्षकों को क्या मिला, उनकी क्या मांग थी और क्या उनको मिला और क्या कमियाँ रह गई है, इस पर हम लोग कुछ मिनट में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये बिहार सरकार ने ये जो अपना अधिसूचना जारी किया है, इसका ये प्रथम पेज है। इसको हमने अंडरलाइन कुछ कर दिया है, ये जिसमें जो सी बात लिखी हुई है। तो शुरुआती जो पेज है उसका संक्षिप्त ये प्रस्तावना है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ क्या है, ये सब जो समझने की बात है, इसमें इसका क्या मतलब है, वो सारा का सारा इसमें दिया गया है। काम की बात एक आता है सेवा संबंधी शर्त। यहाँ से हम लोग ये सबके लिए है, प्रारंभिक के लिए भी है, हाई स्कूल +2 जो भी टीचर है सबके लिए ये पॉइंट सबके लिए है। इस सेवा संबंधी जो शर्तें हैं उसमें कहा गया है कि जो प्रधान है, शिक्षक है, उसका कार्याध्यक्ष है, उनकी सेवा 60 वर्ष तक रहेगी। 2 साल का उनका प्रोबेशन पीरियड होगा। इस दौरान अगर किसी तरह का गड़बड़ी करते हैं तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। और ये राशि जो है वो बिहार सरकार देगी अनुदान के रूप में संबंधित नियोजन इकाई को। और एक चीज़ दिया गया है कि जो EPF का लाभ है वो हमारा आप शिक्षकों का मूल वेतन का 12% कटेगा और बिहार सरकार जो है 15,000 रुपये पर अपना मूल वेतन पर वो 12% रुपये देगी। ये EPF के लिए हो गया। उसी तरह वार्षिक वेतन वृद्धि वगैरह जो है इसके बारे में दिया गया है। सेवा में निरंतरता का मतलब हो गया कि कोई माध्यमिक शिक्षक है, वो PG किए हुए हैं तो उनको प्रमोट एक निश्चित अवधि के बाद उनको प्रमोट कर दिया जाएगा +2 शिक्षक के रूप में। उसी तरह जो मूल कोटि के शिक्षक हैं, प्रारंभिक सेक्शन में प्रारंभिक शिक्षक हैं उनका 3 कोटि बनाया गया है। एक मूल कोटि के शिक्षक यानी 1 से 5 के शिक्षक होंगे, वो मूल कोटि है। स्नातक कोटि हो गया कि जो 6 से 8 के शिक्षक हैं और तीसरा हो गया जो प्रधान अध्यापक है। तो 1 से 5 के शिक्षक अगर कोई है और वो स्नातक किए हुए हैं तो उनका प्रमोशन जो है एक मिडिल स्कूल के टीचर के रूप में किया जाएगा। यही सेवा में उसका निरंतरता होता है। यहाँ एक बात समझने वाली बात है सेवा में निरंतरता से, जो हाई स्कूल की टीचर है, PG किए हुए हैं, एक निश्चित अवधि के बाद उनको प्रमोट कर दिया जाएगा +2 शिक्षक के रूप में। लेकिन जो +2 के शिक्षक हैं, अगर उनका सब चीज़ ठीक है, PG किए हुए हैं, PhD भी बहुत सारे टीचर किए हुए हैं, उनका प्रमोशन क्या होगा, फिलहाल इस पर कोई बात नहीं कही गई है। इसमें लिख दिया गया है कि अलग से इसमें दिशा निर्देश जारी किया जाएगा जो बाद में होगा। और इसके BEd प्रशिक्षण के लिए सवैतनिक अवकाश भी दिया जाएगा। प्रोन्नति जो है वो सक्षम पर अधिकार करेगा। मतलब इसके लिए जो समिति बनेगा वो इसके लिए बाद में फिर से दिशा निर्देश जारी होगा। अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति होगी उसके बारे में दिया हुआ है। स्थानांतरण, इस पर भी बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने मांग रखा था कि जो घर है उनका मधुबनी और काम कर रहे हैं टीचर है वो औरंगाबाद में, गया में, बहुत दूर है। कुछ वो लोग चाह रहे थे कि किसी तरह उनके घर के पास उनका हो जाता। तो स्थानांतरण के लिए जो है ये दिया गया है कि
एक तो दिया है कि ये जो पद है, जो प्रधान अध्यापक शिक्षक का पद, ये स्थानांतरेबल नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में हम स्थानांतरण करेंगे। यानी कि जो एक तो नियोजन इकाई में वो अपना स्थानांतरण करवा सकते हैं जहाँ पर वो है, उससे तो समस्या का हल होगा नहीं। अब जिला परिषद मधुबनी में कोई है, जिला परिषद मधेपुरा में कोई है और औरंगाबाद तो उससे जाएगा नहीं। तो इसीलिए एक जो है स्थानांतरण दिया गया है महिलाओं और दिव्यांगों के लिए कि वो ऐच्छिक होगा, यानी उनको जहाँ मन है वहाँ वो आ जा सकते हैं। लेकिन पुरुषों के लिए क्या कर दिया है, म्यूचुअल स्थानांतरण कर दिया गया। मतलब कि कोई शिक्षक है, मधेपुरा उनका घर है और वो मधेपुरा में, वो उनका घर मधेपुरा है और वो जॉब कर रहे हैं औरंगाबाद में। अब औरंगाबाद का टीचर वहाँ से कोई विषय में, जैसे जीव विज्ञान में हम है, +2 में जंतु विज्ञान में है, अब औरंगाबाद का कोई टीचर है, वो उसको यहाँ आना है मधेपुरा। अब वहाँ हम फोन करके पूछेंगे, उनसे हम पता कराएंगे, बताइए वो टीचर कौन है, वो यहाँ आना चाहता है, वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। उनके खोजेंगे कहाँ हम अपना विषय को, विषय का टीचर को खोजना। अब कोई दरभंगा से मधेपुरा आना चाहता है, गया से मुजफ्फरपुर जाना चाहता है, अपना विषय का टीचर को कैसे खोजेगा, बताइए कितना ही मानसिक परेशानी है। इस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ये जो समराइज हम करेंगे कि क्या मिला है, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। सेवा पुस्तिका में संसाधन जो है, ये जो होगा संधारण, ये बाद में इसके लिए निर्देश जारी किया जाएगा। अवकाश के बारे में दिया गया है कि आकस्मिक अवकाश जो है वो 16 को मिलेगा आपको साल में, जिसमें आप 10 लगातार ले सकते हैं, ये प्रधान स्वीकृत करेंगे। विशेष अवकाश जो है महिलाओं को मिलेगा 2 दिन का महीना में, ये प्रधान स्वीकृत करेंगे। मातृत्व अवकाश जो है पहले 135 दिन था, अब 180 दिन कर दिया गया है। पितृत्व अवकाश जो है 15 दिन के लिए है। ये दोनों मातृत्व और पितृत्व अवकाश में है कि अगर आपका 2 संतान है, प्रथम 2 संतान के लिए ये लागू होगा। यानी आपका ऑलरेडी 2 बच्चा हो गया, उसके बाद आप चाह रहे हैं टीचर बन गए, फिर चाह रहे हैं कि अगर हो जाए नौकरी में आप रहते हुए, फिर अगर चाहिएगा कि छुट्टी मिल जाए तो नहीं मिलेगा। चिकित्सा अवकाश जो है वो साल में 120 दिन का दिया गया है। इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, नियमित को कैसे मिलता है और हम लोग में क्या कटौती कर दिया गया है। अर्जित अवकाश 120 दिन कर दिया है। अध्ययन के लिए अवकाश जो है 3 साल के लिए आपको मिलेगा। असाधारण अवकाश, विशेष परिस्थिति में आप 1 महीना के लिए छुट्टी ले सकते हैं अवैतनिक, लेकिन इसमें सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। ये आपका ये अवकाश का डिटेल है। अवकाश की स्वीकृति जो है वो 2 अवकाश है, जो है विशेष अवकाश और CL जो है आपका वो प्रधान स्वीकृत करेंगे। बाकी के लिए आपको जो आपका संबंधित नियोजन इकाई है उसके पास जाके आपको स्वीकृत कराना पड़ेगा, ये सारा का सारा अवकाश। इतना बखेड़ा होने के बाद भी एक बना दिया है आचरण संहिता, यानी कि आपको कुछ रूल बना दिया है कि टीचर जो है, मास्टर सबको ये सब चीज़ आपको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है कि जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको आपको पढ़ाना है, उसको सरलतापूर्वक सुगमपूर्वक समझा देना है बच्चा को। समय से स्कूल आइए, समय से स्कूल जाइए, और रूटीन जो है उसको फॉलो कीजिए। यानी जो आपका टाइम है 9 बजे से 4 बजे तक, वो 9 बजे आइए, 4 बजे जाइए। बाल अधिकारों का संरक्षण कीजिए, यानी कि बच्चा को मारना पीटना नहीं है, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित नहीं करना है। उसके बाद किसी निजी व्यापार में आपको सम्मिलित नहीं होना है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उधर गिट्टी बालू का काम चल रहा है आपका, वो सब चीज़ अगर हो गया तो इसमें अगर जांच पाँच होगा तो अधिकारी वगैरह आएगा तो फिर आपको फिर लेन देन करना पड़ेगा, फिर वो झमेला हो जाएगा। नशा का सेवन नहीं करना है। इसमें पेपर में भी बहुत सारा इसमें निकला है कि आपको कोई किसी तरह का नशा का सेवन नहीं करना है। नशा में क्या है, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू तो बंदे हैं बिहार में। उसके अलावा एक और चीज़ है रजनीगंधा और तुलसी, इस पर भी नीतीश कुमार रोक लगा दी है, उसको भी ध्यान रखिएगा आप। सामाजिक कुरीति, बाल विवाह और दहेज प्रथा पर जो है इस पर भी सक्रिय भूमिका निभाना है, किस तरह नहीं हो। अगर कोई कुमार टीचर है तो वो दहेज नहीं लेंगे, इस बात का शपथ पत्र देना है आपको। और जो अधिकारी है आपका, जो संबंधित नियुक्ति पर अधिकार है, वो जो समय समय पर निर्देश देंगे उसको फॉलो करना है। परीक्षा का सफल संचालन करिए। किसी भी दल या राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं उठाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार अभी कुछ अपना अधिकार हम लोग का काट दिए, वेतन नहीं बढ़ाए, समान वेतन नहीं दे रहे तो अब नीतीश कुमार मुर्दाबाद कर दिए। तो उस तरह किसी राजनीतिक पार्टी में अगर आप झंडा उठा रहे हैं, उसका कोई फोटो खींच के डाल दिया तो फिर उस पर आप पर कार्रवाई हो जाएगा। यानी किसी भी राजनीतिक दल से आपको जुड़ के नहीं रहना है। तो ये सेवा शर्त है हमारा 18 पेज और 24 पेज का। तो अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं, समराइज अगर इसको हम कर दिया जाए सेवा शर्त को, क्या हम लोग को मिला, हम लोग का मांग क्या था। हम लोग को मांग लेके चले थे समान काम के लिए समान वेतन मान लीजिए, और जो स्थानांतरण है वो हम लोग को मिलना चाहिए। ये 2 मुख्य मांगे थी।
लेकिन मिला है क्या, तो आप देख लीजिए। तो 1 अप्रैल 2021 से आपका जो मूल वेतन है उसमें 15% का वृद्धि होगा। 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर पे आपको ईपीएफ का लाभ दिया गया है, भविष्य निधि है ये कर्मचारियों के लिए। एक तरह से समझिए ईपीएफ हो गया क्या, एगो गुल्लक हो गया जो रिटायरमेंट के वक्त शिक्षकों को मिलता है। तो ईपीएफ में क्या लोचा फंसा दिया है कि आपका जो मूल वेतन है उसका 12% कट गया। सरकार जो है वो कह रही है कि हम 15,000 रुपया पर 12%। सरकार का मूल वेतन हो गया 15,000 रुपया, और आपका जो मूल वेतन है, यानी कि मान लीजिए आपका मूल वेतन 23,160 रुपया है, तो आपका उस पर 12% कटेगा, और सरकार यानी 15,000 पर रुपये 12% आपको देगी ईपीएफ फंड में, यानी कि 1,800 रुपया मात्र देगी। तो ये एक लोचा फंसा दिया है यहाँ पर। ईपीएफ दिया उस, लेकिन उसमें एक लोचा फंसाइले है। स्थानांतरण पे चलाइए, महिलाओं और दिव्यांग को जो है ऐच्छिक स्थानांतरण है, ठीक है, आपको जहाँ मन है आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या पुरुष जो है क्या है, लोहा का बना हुआ स्टील मैन है, आयरन मैन है, भाई अब खोजिए कहाँ पे कौन टीचर है, उसको खोजिए। ये तो बड़ा परेशानी का सबब है भाई। क्या ये क्या तरीका है? सरकार के पास सारा चीज़ है, आप ऑनलाइन लीजिए सारा का सारा आवेदन कि मधेपुरा जिला में कौन कौन टीचर आना चाहता है, आप ऑनलाइन करा लीजिए। पूरा बिहार से देखिए कि कितने टीचर ने अप्लाई किया है मधेपुरा जिला के लिए, उसको उस अनुसार से आपका डाटा निकालिए। वो सारा डाटा तो आपके पास है, सरकार के पास है। और मधेपुरा जिला में जितना भी हाई स्कूल है, +2 है, दूधकर्मी विद्यालय है, उस सब में सब टीचर को अलर्ट कर दीजिए। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, और इसको इतना जटिल बना दिया है, शिक्षकों के साथ कितना मानसिक परेशानी है इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। आप मोबाइल खोलिए, उसमें देखिएगा 1000 व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है म्यूचुअल स्थानांतरण पे। मातृत्व अवकाश 180 दिन दिया गया है, इसमें भी पहले 135 दिन था, अब 180 दिन कर दिया गया है। पितृत्व अवकाश जो है 15 दिन का दिया गया है, केवल 2 संतान के लिए वैलिड है। चिकित्सा अवकाश पूरे साल में जो है आपको 120 दिन का दिया गया है, लगातार आप 90 दिन ले सकते हैं, यानी कुल लाइफ टाइम में आप 120 दिन चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं, जो लगातार 90 दिन का होगा। 90 दिन ले सकते हैं आप, साल में 20 दिन का आपको ये मिलेगा, आप चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं। अर्जित अवकाश जो है ये साल में 11 दिन का दिया गया है, अधिकतम 120 दिन ले सकते हैं। 2 वर्गीय पद है हाई स्कूल वगैरह में या प्राइमरी सेक्शन में, वो किरानी यानी लिपिक, चपरासी यानी कि अनुसेवक का है। इस पद को डाइन कैडर घोषित कर दिया, मतलब अब जो रिटायर करते जाएगा जो कर्मी, तो उसका पद भी रिटायर हो गया, मतलब खत्म हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकिए, नियोजित टीचर ही नहीं कह सके कि मेरा वेतन जो है चपरासी और किरानियों से कम है, वो पदे नहीं रहेगा तो कैसे कहिएगा। अब देखिए इसमें क्या सुझाव है, हम लोग की क्या मांग थी, और ये जो सेवा शर्त है इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। वो ये है कि शिक्षकों को पंचायती व्यवस्था और नियोजन इकाई से सबसे पहले मुक्त कर दिया जाए, और एक जिला समन्वय इकाई बनाया जाए, ताकि शिक्षकों का जो मानसिक दोहन होने वाला है इस सेवा शर्त में, सारा का प्रमोशन वही करेगा, वरीयता का निर्धारण नियोजन इकाई करेगा, मुखिया हो गया, प्रमुख हो गया, जिला परिषद का अध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया, कार्यपालक है, ये सब मिलके नियोजित शिक्षक का भगवान बन गया है इस नियम के अनुसार। और ये सब एक मानसिक परेशानी को क्रिएट करेगा बाद में जाके। तो सबसे पहले ये जो पंचायती व्यवस्था है, नियोजन इकाई का व्यवस्था है, इसको खत्म करके जिला संवर्ग बनाया जाए, ताकि शिक्षकों का मानसिक दोहन नहीं हो। ईपीएफ जो है 15,000 रुपया पे आप जो मूल वेतन दे रहे हैं, सरकार जो दे रही है, वो मूल वेतन पर दे। जितना हमारा मूल वेतन है, अगर 23,160 रुपया मूल वेतन है, तो सरकार भी 23,160 रुपया पर 12% अपना डोनेट करे, वो अपना अनुदान करे। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि सरकार ईपीएफ नहीं देने जा रही है, ये हाई कोर्ट का निर्णय था। हाई कोर्ट में अवमानना से बचने के लिए सरकार को ईपीएफ का लाभ देना पड़ा है मजबूरी में। चलिए दूसरा सुझाव है। तीसरा सुझाव है कि सभी कोटि के जो शिक्षक हैं उसके लिए आप ऐच्छिक स्थानांतरण का व्यवस्था कीजिए, सबको ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए। योगदान नीति से प्रमोशन का व्यवस्था किया जाए। आप दे दिए हैं कि जिस समय आपका आप बीएड किए हैं या आपका डिग्री है टेक्निकल, उस समय से आपको दिया जाएगा। ये सब एक बखेड़ा है। योगदान तिथि से प्रमोशन अगर दिया जाता है तो ये बेहतर रहेगा। चिकित्सा अवकाश जो है वो हम लोग को दिया गया है 120 दिन का, और पुराने शिक्षकों को मिलता है 180 दिन का। इसी में चिकित्सा अवकाश में 20 दिन का हाफ छुट्टी है, 10 दिन का फुल छुट्टी है, और 180 दिन चिकित्सा अवकाश है। उसमें भी कटौती हम लोग को कर दिया गया है, चिकित्सा अवकाश 180 दिन दिया जाए। अर्जित अवकाश जो है वो हम लोगों को मिला है कितना, तो 120 दिन का हम लोग को मिला है, साल में 11 दिन। अब पुराना जो टीचर है वो लोग को 14 दिन का है, यानी और ये इन लोगों को लाइफ टाइम में जो है अर्जित अवकाश की संख्या 300 दिन है, हम लोग को 120 दिन दिया है। इसको तो कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता है।
उसके बाद अनुकंपा पे जो नौकरी है और प्रशिक्षित अगर कोई आश्रित है तो उसके लिए जो निर्धारित की गई अर्हता उसमें छूट दिया जाए, उसको उसी पद पर बहाल किया जाए, उसको मूल कोटि में नहीं भेजा जाए, बाद में उसका ट्रेनिंग वगैरह का व्यवस्था किया जाए। ये आप कर सकते हैं। ग्रुप बीमा का आप लाभ दे सकते हैं, इसमें भी कोई झमेला नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों का मांग था, सभी नियोजित शिक्षकों की तरफ से मैं नम्र निवेदन और आग्रह भी करना चाहूँगा कि जो हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और जो हमारी जो पेंशन है उसको बहाल किया जाए, ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। हमें कम से कम आप राजकर्मी का तो दर्जा दीजिए, इसमें तो आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। हम लोग समान काम समान वेतन शुरू किए थे, उसमें भी आप काट छाट करिए दिए हैं, तो कम से कम राजकर्मी का दीजिए, दर्जा दीजिए। एक जो शिक्षकों का सम्मानजनक पद है वो दीजिए, कम से कम ऐच्छिक हस्तांतरण किया जाए सभी कोटि के शिक्षकों के लिए। ये हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, सेवा शर्त तो अब आ गया। अब लोगों शिक्षकों के मन में ये समस्या है कि अब क्या किया जाए, क्या आप कोई आंदोलन हड़ताल या इस तरह का कोई कार्यकलाप अभी ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ दिन बाद चुनाव भी होने वाला है। और दूसरी बात है कि जो शिक्षकों के हित के लिए काम करेगा, जो भी पार्टी जो अपना घोषणा पत्र में शिक्षकों की मांग को रखेगा, हम स्थायीकरण करेंगे और भी तमाम तरह की सुविधा देंगे, तो हमें उन पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें जिताना भी। आपको एक कहानी सुनाते हैं। 2 बिल्ली थी, उसको एक रोटी मिला, तो दोनों झगड़ा करने लगा। बोला हम खाएंगे उतने में वो बंदर आ गया, बोला लाओ हम बांट देते हैं आधा आधा। एगो तराजू लेके आया, एक बगल ज़्यादा रोटी रखता था, एक बगल कम, तो जिधर ज़्यादा रहता था वो खा जाता था। इस तरह करते करते सब रोटी खा गया। अब बताइए क्या कैसे कमाल हो गया। वही हम लोग बिल्ली है, नियोजित टीचर जो है बिल्ली है एक तरह का। जितना भी नेता है नियोजित टीचर का, वो सब समझता है हम तो बड़का बॉस है, वो सब अपने आप को काबिल बुझता है। जितना भी नेता है सब अपने आप को बेसी काबिल बुझता है, और इसी काबिल बना के चक्कर में क्या करता है कि अब जो संयुक्त कमेटी बना के उसका अध्यक्ष बना देता है, वो नियमित जो रिटायर्ड टीचर है उसको बना दिया। क्या पढ़ा हुआ है उसको, वो नियमित शिक्षक है, उसको पेंशन आ रहा है, जगह जमीन है, सब कुछ है उसके पास, वो हम लोग का लड़ाई लड़ेगा, वो हम लोग का दुख दर्द समझेगा। तो वही बंदर वाला हाल और बिल्ली वाला हाल हम लोग का है। तो उन लोग को क्या लेना देना है। BSTA के जो अध्यक्ष है श्री केदार पांडे जी, रिटायर्ड है, MLC है, इनको पेंशन मिलता है, जगह जमीन है, सब चीज़ है, सब चीज़ परिपूर्ण है। इसको अपने भी MLC बनना है, अपना बालों बच्चा का MLC बनाना है, ये हम लोग के लिए सोचेगा। ये तो अपना जो है, ये तो हाई स्कूल और +2 का शिक्षक जो है इसको यूज करते हैं और +2 शिक्षक का तो दुश्मन है। इसको क्या लेना देना है कि +2 का शिक्षक, हाई स्कूल का शिक्षक, उसको कुछ मिला नहीं मिला। और नियोजित शिक्षक के आड़ में जो है जो नियमित कर्मी है उन लोगों का मांग पूरा करा देते हैं। यही तो कमाल है। और दूसरा बात, सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात, सबसे बड़ा जो विरोध और सबसे बड़ा जो कह लीजिए कि कालकंटक यही सब नेता सब, जब सरकार या कोई अधिकारी नियोजित शिक्षकों को कुछ देना भी चाहते हैं तो उन लोग क्या करता है, जाके सर अभी काहे दीजिएगा, अभी तो चुनाव उनका टाइम नहीं है, चुनाव के टाइम में दीजिएगा तो आपको भी फायदा हो जाएगा, हमको भी फायदा होगा। MLC का चुनाव लड़ना है, फलाना चुनाव लड़ना है, ढिमका चुनाव लड़ना है, तो हम तो उस समय हम इन्हें कहेंगे कि हम ही ने दिलवा दिए हैं, हम ही ने आप लोग का मसीहा है। तो ये सारा प्रक्रिया होता है, सारा का सारा ये जो बखेड़ा होता है, ये सब नेता के द्वारा क्रिएट किया जाता है। YouTube पर आई सपोर्ट टीचर्स एक चैनल शुरू किया गया है जो आप सभी सम्मानीय शिक्षकों को समर्पित है। कृपया इस चैनल को लाइक करें और अपना बहुमूल्य सुझाव भी दें, अपना कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।